देख लिया चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, टाबरिया ने समझा वो जी। राम राम सा चौपाल देखने वाला सगला दर्शक भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक भाई बहनों, जैसा कि आप सभी जानो कि हर बार आप अपना कार्यक्रम में कोई ना कोई नया विषय लेकर हाजिर हुआ बिया। आज भी आप एक नया विषय लेकर हाजिर हुआ। आज आप बातचीत करांगा सतत विकास लक्ष्य और ग्रामीण विकास पर। तो आज आप जानांगा कि ग्रामीण विकास की तरीके से ज़रूरी है और ज्यादा कि आप विकास का कोई भी काम करा तो कोई ना कोई लक्ष्य आप निर्धारित पहली करा हाँ। तो ये जो लक्ष्य है सतत विकास लक्ष्य एक काई है आ अवधारणा आपने कट से मिली वो भी आप जानांगा और गाँव में की तरीके से आम विकास ने लेकर काम हो रहा है, विकास हो रहा है, इस पर भी आप बातचीत करांगा। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आपने साथ पधारा है प्रोफेसर डॉक्टर अनीता। आप पूर्व प्रोफेसर हैं इंदिरा गांधी पंचायत राजस्थान संस्थान और वर्तमान में वरिष्ठ सलाहकार हैं UNFPA में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अनीता जी। नमस्ते सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। बिल्कुल। तो सेऊ पहला जी सतत विकास एक शब्द आवे है, तो सतत विकास कई है पहले तो ई पापा जानकारी लेवांगा। देखिए, अगर शब्दार्थ से पहले समझें, सतत विकास ऐसा विकास जो अनंत काल तक जारी रहे, अनंत उसका स्वरूप हो और जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है जिसमें 193 सदस्य राष्ट्र हैं, उन सभी ने सर्वसम्मति से 2015 सितंबर में संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में 17 विकास लक्ष्य अपनाए और दुनिया में अगले 15 साल यानी 2015 से गिने तो समय सीमा है 2030 सितंबर तक इनको प्राप्त करने की। और ये 17 विकास लक्ष्य अंगीकार किए गए जिनमें दुनिया के समस्त देशों ने अपनी सहमति और समर्थन दिया है कि हम इनको अपनी नीतियों में, अपने देश में, शहरों गांवों में लागू करेंगे। जी। तो तो एक भाई UN है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है बीमा अपने भी सतत विकास लक्ष्य की अवधारणा अपने सामने आई। तो को नजरिए हो के भी अगर हर गांव इन्हें लागू करेगा, ये पर स्थानीय रूप से काम करेगा तो वह विकास की ओर जाएगा। बिल्कुल। तो पंचायत स्तर पर सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई रणनीति है, भी रणनीति पर भी आप बातचीत करा। जी जरूर। तो देखिए, पंचायती राज मंत्रालय जो देश का है 2022-23 से उन्होंने एक मिशन मोड में एक मुहिम चलाई है कि अगर हमें सतत विकास लक्ष्यों को अपनी दी गई समय सीमा 2030 तक प्राप्त करना है तो देश के जो करीब 6.5-7 लाख गांव हैं उनमें जो हमारी 69% आबादी बसती है, बिल्कुल, उन तक ये विकास लक्ष्य पहुँचे, हर गांव में इन पर अमल हो। इसके लिए उन्होंने और सरल इसको बनाया और 17 विकास लक्ष्य जो दुनिया के राष्ट्रों ने तय किए थे उनको 9 थीम में समाहित किया है। अच्छा, आप कहें तो मैं वो 9 थीम क्या हैं वो बताऊं, जो गांव के सभी लोगों को प्रासंगिक लगेंगी, अपनी सी लगेंगी और लगेगा कि हाँ इन 9 संकल्पों पे तो हमें काम करना ही करना है। अभी अभी नवरात्रे गए हैं तो नवरात्रों की तरह हमें 9 संकल्पों पे काम करना है, तभी हमारे देश के गांव खुशहाल बनेंगे। तो सबसे पहली थीम उसमें है गरीबी मुक्त गांव। तो गरीबी को बिल्कुल मिटाना है, कोई गरीब ना रहे, सभी का उन्नत जीवन स्तर बने, खुशहाली आए। दूसरी थीम है कि हम सबके लिए स्वास्थ्य का जो संकल्प है उसको हासिल कर पाएं, सभी स्वस्थ जीवन जिएं, केवल लंबी आयु नहीं पाएं कि खूब जियो, जुग जुग जियो, स्वस्थ जियो, जितना जीवन जियो स्वस्थ और खुशहाल जीवन जियो। तीसरा विकास लक्ष्य जो तीसरी थीम चुनी गई है गांवों के लिए वो है बाल मित्र गांव, कि हमारे जो बच्चे हैं वो कल के नागरिक हैं और उनमें हम पूरा उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनको पूरी तरह से संरक्षण देना, उनके विकास पर जोर देना ताकि हमारी अगली पीढ़ी बिल्कुल सक्षम बने और स्वस्थ और दीर्घायु बने। चौथी थीम इसमें है जल पर्याप्त गांव। तो देखिए, जल ही जीवन है, ये सामान्य समझ सभी को है।
बिना पानी बिना जल सब सून, बिन पानी बिन सब पानी सून। सब तो पानी तो जीवन का आधारशिला है, तो हर गांव जल पर्याप्त गांव हो, वहाँ पानी का कोई संकट न रहे, ये इस बात पे ध्यान देना है। 5वीं थीम इसमें ली गई है स्वच्छ व हरित गांव। मतलब हर गांव स्वच्छ हो, वहाँ कोई जो गांव की तस्वीर आम देखने को मिलती है कि कीचड़ है, जगह जगह कचरे के ढेर हैं, ऐसी न हो, स्वच्छ गांव हो, खुले में शौच मुक्त गांव हो, हर घर शौचालय हो जिसका उपयोग हो रहा हो, और सबके लिए हरियाली हो। गांवों में हरियाली जीवन की सृष्टि का आधार है, और जब जैव विविधता को भी संरक्षित करना है, वन्य प्राणी, जलीय जीव और जीवन, धरती पर जीवन संरक्षण के लिए हमें अपने पर्यावरणीय इकोसिस्टम को संधारित करना होगा, इसलिए स्वच्छ गांव और हरित गांव। छठा इसमें थीम है पर्याप्त संसाधन युक्त गांव, यानी करोड़ों रुपयों का निवेश हर पंचायत तक पहुंच रहा है केंद्र वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के अनुदान राशि से। तो ऐसा कोई गांव न रहे जिसमें सड़कों का अभाव हो, या जिसमें सबके लिए पक्का मकान ना हो, सबको पक्का मकान मिले, सबको मूलभूत संसाधन, अच्छे स्कूल, अच्छे स्वास्थ्य केंद्र, अच्छे नागरिक सेवा केंद्र जहाँ सारी नागरिक सेवाएं मिलती हों, वाचनालय, लाइब्रेरी और जिम शहरों में ही होने का ठेका नहीं है, गाँव में भी जिम हो सकते हैं, गाँव में भी पार्क हों। तो बुनियादी सुविधाएं, हाट बाजार, अच्छे बैंक, अच्छे पोस्ट ऑफिस, सारे पर्याप्त संसाधनों और बिजली, पानी और सड़कों का अभाव न हो। तो ये भी छठी थीम पर्याप्त संसाधन युक्त गांव है। 7वीं थीम है हमारी सामाजिक न्यायपरक और सुरक्षित पंचायतें हों, लोगों का जीवन सुरक्षित हो, संरक्षित हो और सब में समानता के हक से आगे बढ़ने के अवसर हों, सामाजिक न्याय सबकी पहुंच में हो। 8वीं थीम इसमें है सुशासन युक्त गांव, कि पंचायतें जो स्थानीय सरकार हैं वो अपने गांवों में अच्छी सरकार बने, सबके लिए न्याय, सबके लिए विकास, सबके लिए तरक्की के मार्ग को प्रशस्त करें। और 9वीं थीम इसमें चुनी गई है सबके लिए महिलाओं को ध्यान में रखकर महिला मित्र पंचायतें हम बने, महिला मित्र गांव हम बनाएं। तो महिला और बालिका हितैषी गांव 9वीं थीम है। और सारे ये 9 थीम्स में 17 विकास लक्ष्यों को समाहित कर लिया गया है, और गांवों को सरलता से सुग्राह्य बने ये सतत विकास लक्ष्य, इसलिए 9 थीम में इनको पिरोया गया। जी आगे सुनिए अनीता जी, आप सारी 9 थीम बताई आपने, और बिल्कुल जो शुरू से मैं सुन रहा हाँ जो भी थी 9 थीम बताई, तो बिल्कुल आप कैसे कहा कि गांव अगर सारी थीम पर अगर काम करो तो एक पूरा विकसित गांव एक बन सके है। लेकिन क्योंकि हर गांव की ज़रूरत कुछ खास हुआ है, अलग हुआ है, तो समझ लो अलग अलग गांव है, तो ई थीम पे वे की तरीके से काम कर सके। जी हमें कुछ सुना गया संकल्प लिया जावे है, तो कितना संकल्प एक गांव ले सके है, कितने संकल्प पर काम कर सके है? बहुत सही आपने पूछा। तो देखिए, अगर हमें इन थीम पे काम करना है, और अब तो हमारे पास समय सीमा 6 साल ही रह गई है सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, जो वर्ष 2030 तय किया गया है सितंबर तक। तो उसमें 2022-23 से पंचायती राज मंत्रालय ने देश की सभी पंचायतों का आह्वान किया है, और पंचायतें जो 2,55,000 देश में पंचायतें हैं वो इन पे अमल भी कर रही हैं कि जो वो अपना वार्षिक विकास योजना बनाती हैं, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, GPDP लघु नाम है। तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए वो हर साल इन 9 थीम में से कम 2 थीम फोकस करें, उन पे संकल्प लें, ग्राम सभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव लें कि हमारे पंचायत को सबसे जरूरी कौन सी 2 थीम पे अमल करना लग रहा है, और इस साल के विकास नियोजन में हम इन पर फोकस करेंगे। और इसके लिए पंचायती राज मंत्रालय ने उनको ये संबल भी दिया है कि जो अनुदान पंचायतों तक पहुंचता है, केंद्रीय वित्त अनुदान और राज्य वित्त अनुदान, वो 50% फंड वो चुनी गई संकल्प ली हुई 2 थीम पर खर्च कर सकती हैं, और बाकी 50% फंड और जो स्थानीय जरूरतें हैं उन पे कर सकती हैं। लेकिन आधा अपना अनुदान वो ली गई जो 2 थीम उन्होंने वर्ण की चुनी, ग्राम सभा से तय की,
उस पे वो निवेश करें ताकि वो वर्ष की योजना के दौरान प्राप्त किए जा सके। जी, तो कहना का मतलब जहाँ हर गांव है अपनो वर्ष को जो भी वे बनावे है पूरा प्लान जो को हुआ तो बी के अंदर आपा ने जो थीम है नो थीम बी में से कम मतलब 2 को चुनाव भी कर सके संकल्प के रूप में, और हर साल करेगा तो मतलब इस साल जहाँ समझ लो 2 ली, अगले साल फिर और कोई 2 ले ली, तो यहाँ करता करता 4-5 साल में आपा पूरे नो थीम पापा काम कर सका। हाँ बिल्कुल सही आपने बिल्कुल। और जी आप बात करिए जल ही जीवन है, पहले तो आई चीज सबसे ज्यादा क्योंकि जीवन के लिए बिल्कुल जल जरूरी है। और पीने लायक पानी की बात करा क्योंकि कई बार पानी तो बहुत मिल जावा लेकिन पीने लायक होना वो बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जो अपनो थीम है पर्याप्त जल युक्त गाँव होना, तो इस थीम पे एक तो पंचायत स्तर पे कहीं कहीं काम हो रहा है जहाँ आप देखा होगा कौन सा गाँव की तरीके का काम कर रहा है और किसा होना चाहे, तो इस पर भी आप बातचीत करा। हाँ, तो आपने सही फरमाया। देखिए पर्याप्त जल की महत्व को समझते हुए आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि देश में आधी से ज़्यादा पंचायतें लगभग 55% पंचायतें पिछले 2 सालों में पर्याप्त जल गांव पे ही थीम को उन्होंने वरीयता दी है। और इसमें एक तो हम हर घर नल पहुंचाने की मुहिम में लगे हैं कि हर घर में नल की सुविधा हो, पेयजल सुविधा हो जो पीने के लिए शुद्ध हो, और साथ में वर्षा जल संचयन पे जोर दिया जा रहा है, वो वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि जो पानी में जो बरसात में पानी मिलता है वो स्वच्छ होता है, फालतू ना बह जाए, उसको हम चेक डैम बना के, बावड़ी बना के, उसको तालाब बना के रोकें और उस जल को सिंचाई में भी और शुद्धिकरण करके पेयजल में भी और पशुओं के लिए पेयजल के रूप में भी इस्तेमाल करें। इसके अलावा जल प्रदूषण की रोकथाम पर जोर देने की ज़रूरत है। जैसा आपने कहा पेयजल तो हो जाता है पर स्वच्छ नहीं है, पीने के लायक नहीं है, कहीं हेवी मेटल इम्प्योरिटी है, यहाँ तक कि लेड और आर्सेनिक और धातुएं पेयजल में मिल रही हैं, और जो कहते हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, ये रासायनिक तत्व भी पेयजल में मिल रहे हैं। तो क्योंकि जो तमाम उद्योग हैं वो भी अपना जो डिस्चार्ज है वेस्ट वाटर का वो छोड़ देते हैं, वो नदियों तालाबों को प्रदूषित कर रहा है। कचरा और सीवरेज, जो सीवरेज लाइंस डल रही हैं वो भी जाके मल जनित भी मिल रहा है नदियों में। तो पानी के शुद्धिकरण पे ध्यान देना है, जल प्रदूषण की रोकथाम पे ध्यान देना है, वर्षा जल संचयन पे ध्यान देना है, और गृहिणियों को, महिलाओं को कोसों दूर नहीं जाना पड़े रोज जल की तलाश में, इसलिए हर घर नल की सुविधा पर ध्यान देना है। इस पर पर्याप्त जल संसाधन युक्त गांव पर पंचायतें ध्यान दे रही हैं और मुझे खुशी है आधी से ज्यादा पंचायतें इसको फर्स्ट थीम के रूप में चुन रही। जी, कहना मतलब वर्षा जल से भी आप अभी ना इकट्ठो करके आप बचा के कहीं कहीं तरीके से देखो पेयजल में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पशुओं के लिए भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं और खेती बाड़ी में भी आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। और बिल्कुल मुख्य रूप से आप देखा ही है कि गाँव में सहूँ पहले आप खेती बाड़ी कोई काम से ऐसे फैली रहे, तो बी के लिए भी जल की व्यवस्था आप ही तरीके से कर सका। हाँ, तो बिल्कुल जल पर्याप्त जो संसाधन गाँव होना चाहे तो वह थीम है। अब आप वो भी जानेंगे कौन सी ऐसी थीम और है जी पे ज्यादा पंचायत काम कर रही है, और फिर वो भी जानेंगे कि कौन सी पे कम काम हो रहे। तो पहले तो आप जाना कि कौन सी और इसी थीम है जी पे ज्यादातर काम अपनी पंचायत करी है। हाँ, तो एक तो पर्याप्त जल गांव वाली थीम पे पंचायतों ने काम किया है, दूसरा उन्होंने इस पे काम किया है स्वस्थ गांव। स्वस्थ गांव, लोगों का स्वास्थ्य सुधरे, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, टीकाकरण पूरा हो, कोई मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में, बाल मृत्यु दर में कमी आए, इन सब बातों पे भी पंचायतों ने ध्यान दिया और लगभग पिछले 2 सालों में 40% पंचायतें देश की इस मुद्दे पे भी अमल कर रही हैं, इसको भी चुन रही हैं संकल्प के रूप में। तीसरा मुद्दा जो चुन रही हैं, तीसरी थीम जिस पे पंचायतें काम कर रही हैं, वो है कि स्वच्छ और हरित गांव। तो गांव को खुले में शौच से मुक्त करना, गांव में स्वच्छता सुविधाओं का विस्तार करना, गांव में हरियाली बढ़ाना, सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण करना, और खुशहाली बढ़ाने के लिए हरियाली बढ़ाना जरूरी है। इस पर भी पंचायतें ध्यान दे रही हैं। और इसके साथ साथ एक और थीम जो है जिस पर पंचायतें काम कर रही हैं वो है सामाजिक सुरक्षा, माने विभिन्न पेंशन्स हैं, विभिन्न छात्रवृत्तियां हैं, जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको आगे लाने के लिए। तो इन मुद्दों पे कुछ
काम हो रहा है। लेकिन आपने साथ में पूछा, और एक और थीम जिस पे पंचायतें काम कर रही हैं, बाल हितैषी या बाल मित्र गांव बनाने पे, तो इन पे तो पंचायतें ध्यान अपेक्षाकृत दे रही हैं। लेकिन अभी भी 4-5 थीम जो कम चुनी गई हैं, जो अभी तक पंचायतों ने जिन पे सघन रूप से संकल्प लेके काम शुरू नहीं किया है, वो मैं याद दिलाना चाहूंगी और पंचायतों और गांव वासियों से ये गुजारिश करना चाहूंगी, आग्रह करना चाहूंगी कि आप पंचायतों को झंझोड़ें और उनका ध्यान दिलाएं, ग्राम सभा में अधिकाधिक पहुंच के मांग उठाएं कि हमें इन बातों पर भी ध्यान देना है ताकि हमारे गांव का चहुमुखी विकास हो, कोई वर्ग उपेक्षित ना रहे। तो एक तो है गरीबी मुक्त गांव बनाना। अब गरीबी एक बहुत चुनौतीपूर्ण समस्या है। सतत विकास लक्ष्यों में भी लक्ष्य नंबर 1 है गरीबी मुक्त देश, शहर, गांव बनाना। तो गरीबी मुक्त गांव बनाने पे संकल्प अपेक्षाकृत कम पंचायतों ने लिया, 15-16% के करीब। तो ये एक हमें समानता, क्योंकि पंचायतों के संवैधानिक लक्ष्य अगर देखें तो 2 बातें संविधान के धारा 243G में कही गई हैं जो पंचायतों की सर्वोच्च भूमिका है। एक है लोगों का आर्थिक विकास और दूसरा है सबके लिए सामाजिक न्याय। तो जब पंचायतों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ही ये है कि सबके लिए आर्थिक विकास और सबके लिए सामाजिक न्याय, तो अगर हमारे 1/4 लोग गरीब रह जाएं और उनको 2 जून खाना भी नसीब ना हो और वो कुपोषित रह जाएं, बेघर रह जाएं, पक्का मकान ना हो, कोई रोजी रोटी का स्थायी जरिया ना हो, तो फिर हम खुशहाल समृद्ध गांव नहीं कहला पाएंगे। इसलिए गरीबी दूर करना और सबको समृद्धि से जोड़ना, है ना, हमारी तो आरती ही ये हुआ करती है कि सबको सन्मति दे भगवान, और सब मतलब क्या कहते हैं उसके अलावा कि सबके लिए समृद्धि, बिल्कुल सबके घर आवे, समृद्धि, हाँ, सबके लिए समृद्धि घर आवे। तो ये जो हमारी आरती के भी उसूल रहे हैं, जो सतत विकास लक्ष्यों ने भी दोहराए, और इन 9 थीम्स में पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों का आह्वान किया। तो गरीबी मुक्त गांव बनाना जो अभी कम पंचायतों ने वर्ण किया है संकल्प के तौर पे, उस पर जरूर ध्यान देना है, तभी हम अपनी संवैधानिक भूमिका पे खरे उतरेंगे। सबकी आर्थिक तरक्की और सबके लिए सामाजिक न्याय, और कहीं प्रयास भाई में कर सके वे भी मैं बता के वो अभी बताती हूँ। लेकिन पहले कौन से मुद्दे उपेक्षित हैं वो थीम में गिना देती हूँ। दूसरी उपेक्षित थीम जो सबसे ज्यादा उपेक्षित रही है अब तक पंचायतों के संकल्पों में, वो है महिला मित्र और बालिका मित्र गांव बनाना। तो देखिए, अगर हम महिलाओं और बालिकाओं के विकास का ध्यान नहीं देंगे, बराबरी का दर्जा उनको नहीं दिलाएंगे, जो देश के संविधान ने तो दे दिया, धारा 14, 15, 16 सब में राइट टू इक्वालिटी, समानता का हक वर्ण किया है संविधान ने देश के लोगों के लिए। और हमारे भी गांवों में आधी आबादी तो महिलाओं की है, तो महिलाओं की अगर उपेक्षा बनी रही तो हम कभी भी तरक्कीशील और प्रगतिशील गांव, समृद्ध खुशहाल गांव नहीं बन पाएंगे। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि 9 थीम्स में भी अच्छी प्रगति तभी होगी जब आप महिलाओं को केंद्र में रखकर सारे विकास के प्रयासों में ध्यान दें और जीपीडीपी में महिलाओं के मुद्दों को शामिल अवश्य करें। क्यों? क्योंकि अगर महिलाएं गरीब नहीं रहेंगी तो गरीबी दूर होगी। अगर महिलाएं, अभी भी दुनिया के आंकड़े देखें तो 70% गरीबी महिलाओं में केंद्रित है। अगर हम गरीबी दूर करने की मुहिम लेंगे, संकल्प लेंगे, तो हमें महिलाओं पे ध्यान ज्यादा देना है, क्योंकि वो ज्यादा गरीब हैं, उनके पास स्थायी रोजगार नहीं है, यहाँ तक कि वो जो घर में श्रम रोज कर रही हैं, घर के देखभाल और घर के कामों में, उसका कोई आर्थिक मुआवजा नहीं है। और इसलिए वो उनकी जो जिम्मेदारियां घर से जुड़ी हैं, लोगों की, बुजुर्गों की, बच्चों की देखभाल से जुड़ी हैं, वो उनको उत्पादक श्रम से भी जुड़ने में कम अवसर देती हैं। और वो उत्पादक श्रम से जब जुड़ती भी हैं तो उनको बराबर का वेतन, बराबर की मजदूरी नहीं मिलती। तो इन बातों पे ध्यान देना है। और यहाँ तक कि ग्राम सभा के पहले महिला सभा जरूर करें, क्योंकि ग्राम सभा को कहते तो हैं गांवों की लोकसभा, लेकिन वहाँ मुश्किल से 5-10% महिलाएं पहुंचती हैं। जो पहुंचती भी हैं वो पर्दा प्रथा
या संकोच बुजुर्गों का, पुरुषों का, उस कारण बोल नहीं पाती हैं, बिल्कुल। तो उनके विकास के मुद्दे उपेक्षित रह जाते हैं। इसलिए ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में महिलाओं और बालिकाओं के मुद्दों को वरीयता देने के लिए जरूरी है कि हम स्कूलों में बालिका सभाएं करें और ग्राम सभा के पहले महिला सभाएं करें हर त्रैमास में कम से कम, ताकि महिलाओं की क्या अनुभूत आवश्यकताएं, क्या विकास जरूरतें हैं, उनको रेखांकित करें, उनको जीपीडीपी में जोड़ें, शामिल करें। एक और उपेक्षित थीम जो है वो है हमारा पर्याप्त संसाधन युक्त गांव। अब इसके लिए तो बेतहाशा पैसा भी मिल रहा है विभिन्न योजनाओं में, गांवों में सड़कें बनाने के लिए भी और रोशनी बिजली बढ़ाने के लिए भी, सौर ऊर्जा चलित स्ट्रीट लाइट्स बढ़ाने के लिए, फिर आपकी जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, ग्राम पंचायत भवन, स्कूल बिल्डिंग्स, स्वास्थ्य केंद्र, नागरिक सुविधा केंद्र, तमाम प्रकार के पशु औषधालय, तो अलग अलग महकमों की योजनाओं में इन सब के लिए फंड्स मिलते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र, तो इन सब पे भी इनके पक्के भवन हो, पर्याप्त साधन सुविधाएं हो, कोई संसाधनों का अभाव गांवों में न रहे। आवागमन के साधन भी तभी बढ़ेंगे जबकि सड़कें अच्छी होंगी। इसी प्रकार से इंटरनेट पेनिट्रेशन, हम शहरों में मोबाइल रखते हैं, हम बड़ा इस पे गर्व करते हैं कि आज हर हाथ में मोबाइल है, लेकिन अभी भी दुनिया के आंकड़े देखें तो 3 में से 1 व्यक्ति के पास इंटरनेट सुविधा नहीं है, और गांवों में तो और भी कम है, और महिलाओं में और भी कम है। तो इसको भी सबकी पहुंच तक लाना है, इसलिए पर्याप्त संसाधन युक्त गांवों पे भी फोकस करना है। और फिर जो सामाजिक न्याय का संवैधानिक लक्ष्य पंचायतों का है, वो अभी भी कम पंचायतों ने उसको चुना है अपनी थीम में वरीयता देके। तो सबको विभिन्न योजनाओं में पेंशन से जोड़ना, बच्चों को छात्रवृत्तियों से जोड़ना, और ऐसी सुविधाएं बनाना जैसे शिशु पालना गृह, जैसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे केयर सेंटर, या दिव्यांगजन के लिए अनुकूल सुविधाएं पब्लिक प्लेसेस में, इन सब बातों पे ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। हाँ। तो जी हाँ, आप बात थीमा की बात करिए कि जी जो उपेक्षित है अभी भी, और अच्छी तरीके से में ग्राम पंचायत अभी काम नहीं कर रही है, फोकस नहीं कर रही है वे, तो भी में से जी एक गरीबी उन्मूलन की आप बात करें, तो भी में की तरीके से ग्राम पंचायत काम करके गरीबी उन्मूलन कर सके है, गरीबी से निजात पा सके है, तो कहीं बना आप सलाह देना चाहोगा? हाँ जी, तो मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगी, सभी गाँव वासियों को पता होगा कि पिछले 2 साल से देश के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ये अनिवार्य कर दिया है कि ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत अनिवार्यतः विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान या गांव गरीबी उन्मूलन योजना भी बनानी है, ताकि किसी गांव में जो लोग अभी भी गरीब हैं उनकी पहचान की जाए, जिनके पास स्थायी रोजगार का अभाव है, जिनके पास पक्के मकान का अभाव है, जिनके पास पेयजल सुविधा, शौचालय सुविधा का अभी भी अगर अभाव है, जिनके पास पेंशन सुविधाओं से लिंकेज नहीं है, और जिनके पास कौशल प्रशिक्षण का अभाव है, ताकि वो कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करके आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ें। तो ऐसे लोगों की पहचान करें और उनको उपलब्ध योजनाओं में जोड़ें। इसके लिए विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान बनाया जाएगा, और वो ग्राम पंचायत विकास योजना का अभिन्न अंग होगा। और इसके लिए जो स्वयं सहायता समूहों की दीदियां हैं, जो बहनें, पूरे देश में तो लगभग अब 10 करोड़ सदस्य हैं महिला स्वयं सहायता समूहों में बहनें, ऐसा कोई गांव देश में नहीं है जिसमें विमेन एसएचजीज या महिला स्वयं सहायता समूह नहीं हो। और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो गांव की बहनों से घर घर भी संपर्क करें, महिला सभाओं में भी शिरकत करके उनको जोड़ें, और उनकी पहचान करें कि महिलाओं में गरीबी के अभाव संबंधी क्या समस्याएं हैं, और उनको क्या सुविधाएं, क्या साधन, क्या कौशल प्रशिक्षण चाहिए। और फिर वो गांव की पूरी जो गरीबी उन्मूलन योजना है उसमें महिलाओं के मुद्दों को भी शरीक करते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना में जुड़वाएं। ये जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह सदस्यों को दी गई है, और स्वयं सहायता समूह सदस्य पंचायतों से आपसी समन्वय तालमेल करके उस पंचायत, हर पंचायत की विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान बनवाएंगे। और अभावग्रस्त लोग, किसी भी मायने में अभावग्रस्त हो, रोजगार का अभाव है, घर का अभाव, पक्के मकान का अभाव है,
पानी बिजली का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य कुपोषित हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, हर प्रकार के अभावों की पहचान करेंगे। यहाँ तक कि देश के नीति आयोग ने गरीबी का मतलब सिर्फ ये नहीं माना है कि आय का जरिया नहीं होना या एक सर्टेन बेंचमार्क लेवल से आय कम होना कि साल के इतने कमाई इससे कम है, केवल ये नहीं है गरीबी जी। अब गरीबी को कहा जा रहा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, कि वो बहुआयामी विकास सूचक, बहुआयामी विकास सूचकों में शिक्षा से जुड़ाव, स्वास्थ्य से जुड़ाव, स्वच्छता सुविधाओं से जुड़ाव, पेयजल से जुड़ाव, बिजली प्राप्त होना, जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं हर नागरिक उन्नत जीवन में चाहते हैं, वो सब गांव वालों को भी मिले। ये विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान में पहचान करनी है और कोई महिला बालिका महरूम वंचित न रहे, उनको भी आगे बढ़ने के समान अवसर, समान वेतन, समान दिहाड़ी, समान किसान प्रशिक्षण, किसानी खेती का प्रशिक्षण, सब बराबरी के मौके मिले। तो कहना मतलब आपने जितनी भी सतत विकास लक्ष्य है वह पूरा अपने मूलभूत सुविधाओं पर जो एक गांव के लिए होना चाहिए वह सभी में शामिल और सब पर अपना फोकस करना है, सब पर अपना काम करना है। तो अनीता जी आप आया और ये विषय पर जानकारी दी हमारे दर्शक भाई बहना ने, तो बिल्कुल दाएं आई उसी हमारे दर्शक भाई बहना ने, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और फिर मिलांगा एक नए विषय के साथ। जब तक दो इजाज़त, राम राम सा।